हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ का 12th लेसन ट्रांसपोर्ट, इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स रीड करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, एक जगह पर बैठ जाइए जहाँ बैठकर आप रोज़ पढ़ाई करते हो। रोज़ एक ही जगह पर बैठना है। ईयर्स में ईयरफोन लगाइए और मैं जो जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उनको फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ये लेसन है। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना या माल पहुंचाना। ओके, तो ये लेसन के स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन है, बोलिए मेरे साथ। अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अनस्क्रैम्बल मीन्स, ये देखिए ये स्पेलिंग है, ये लेटर से स्क्रैम्बल्ड है, मतलब उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है, चेंज किया गया है। हमें उनको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब सही ऑर्डर में रखना है। तो हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी ये जिस क्वेश्चन में भी अनस्क्रैम्बल वर्ड आता है वहाँ पर समझ जाना कि स्पेलिंग उल्टी पुल्टी की गई है। आपको सही ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। और ये जम्बल्ड, जम्बल्ड मतलब यहाँ से यहाँ का लेटर वहाँ गया है, मिक्स्ड है ये, ठीक है। तो हमें ये स्पेलिंग्स अनस्क्रैम्बल करके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम ढूंढना है। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जैसा। मतलब बहुत, मेरा कहने का मतलब बहुत आसान है फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए, BYICECL क्या बनता है, ये आपको करके, आपके लिए करके दिया गया है। BICYCLE, बाइसिकल। लर्न करो, BICYCLE, बाइसिकल। सेकंड, ARC क्या क्या बनता है, CAR, कार। TIANR इसका बनता है TRAIN, ट्रेन। लर्न करिए, TRAIN, ट्रेन। SBU का बनता है BUS, बस। PISH SHIP, शिप। और ये थोड़ी लर्न करना है, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। PLANE, प्लेन तो पहले ही बन चुका है यहाँ पर। OREA, तो इसको ऐसे रीड कर सकते हो, प्लेन ओरिया, राइट। हाँ, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको बनाना है AEROPLANE, एरोप्लेन। बोलिए। ओके, तो ये स्पेलिंग्स ज़रूरी नहीं है कि BYICECL ऐसा ही आए, CYIBLCE ऐसा भी, ऐसे भी स्पेलिंग आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेस माइलस्टोन में टिक द करेक्ट ऑप्शन का यस और नो टाइप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। ओके, देखिए अभी मेरे साथ बोलिए। द स्टीम इंजन was invented by John Washington.
द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन वॉशिंगटन। ये गलत है क्योंकि स्टीम इंजन का इन्वेंशन जेम्स वैट ने किया था। देयरफॉर यहाँ पर नो में हमने टिक किया है। अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है तो आप फॉल्स लिखोगे। बोलिए, लेकिन यही सेंटेंस ऐसा ही आए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी आ सकता है द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वैट। तब किस में टिक करोगे? यस में टिक करोगे, या लिखना हो तो यस लिखोगे या ट्रू लिखोगे। राइट। नेक्स्ट बोलिए, ईच रोड इज डिवाइडेड into two parts. Each road is divided into two parts. Yes, एक एक आने के लिए एक साइड और दूसरी साइड जाने के लिए। नेक्स्ट बोलिए, इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। नो। आपको पता ही है इंडिया की रैंकिंग कितनी लगती है वर्ल्ड में रेलवे नेटवर्क के मतलब फील्ड में। ये हमने लेसन में पढ़ा ही था। ठीक है, तो ये है फॉल्स है। ओके, बोलिए, वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ पोल्यूशन फ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नो। अब एक साथ, वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ पोल्यूशन फ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नो। बोलिए, एयर, हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ पोल्यूशन फ्री। पोल्यूशन फ्री मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन नहीं होता, ऐसा कहा गया है, लेकिन होता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट बोलिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नो। क्यों? क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट नहीं है, वो तो मोस्ट एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखें, लास्ट में मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आपको। आपको बुक क्लोज करके आंसर देने हैं। ठीक है, अभी देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। बोलिए, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील was an important development in the field of transport। अब पूरा बोलिए, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील was an important development in the field of transport। तो ट्रांसपोर्ट की फील्ड में मतलब ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में ये व्हील का इन्वेंशन था बहुत अच्छा, मतलब महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। इससे ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ गई। नेक्स्ट बोलिए, हाईवेज आर ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेसवेज। हाईवेज को एक्सप्रेसवेज भी कहा जाता है। थर्ड बोलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इज द रेलवेज। एक साथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इज द रेलवेज। मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रेलवेज। बोलिए, द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड इज इन द यूएसए।
अब एक साथ, द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड इज इन द यूएसए। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क यूएसए में है। आई होप यूएसए का फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फुल फॉर्म में हम ऑफ का ओ नहीं लिखते या नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, ऑयल इज कैरिड बाय स्पेशल शिप्स कॉल्ड टैंकर्स। ऑयल इज कैरिड बाय स्पेशल शिप्स कॉल्ड टैंकर्स। मीन्स ऐसे शिप्स जिनके माध्यम से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे टैंकर्स कहते हैं। ओके, तो ये आपको लर्न करने हैं। आपको रीडिंग आनी चाहिए और जो रीड करते हैं वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हर एक वर्ड को क्या मैं रीड कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए और बोलिए और याद भी रखिए। मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे डैश लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, ऐसे ही लिखना है। ओके, अब बोलिए मेरे साथ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, सुएज कैनाल built in 1869. Panama Canal built in 1914. Siliguri Corridor connects India to Nepal and Bangladesh. इंडिया, ये एक साथ कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। ओके, अब देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है, वर्ल्ड का सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देन सुएज कैनल कब बनाया गया, 1869 में। पनामा कैनल कब, 1914 में बनाया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या करता है, कौन से कंट्रीज़ के साथ जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ता है। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। तो याद रखिए, मैच द कॉलम्स में ऐसे ही आए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है तो उसका ऑप्शन मतलब कॉलम बी में यही ऑप्शन रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में दूसरी बात भी हो सकती है। सुएज कैनल बिल्ट इन 1869 ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है। सुएज कैनल किससे कनेक्ट करता है ये भी बात यहाँ पर लिखी हुई हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कॉलम ए कॉलम बी ध्यान से पढ़ना है, हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन, और कौन सा पॉइंट किसके साथ, यहाँ का कौन सा पॉइंट यहाँ के कौन से पॉइंट से रिलेटेड है वो आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन सी करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस मैं नवोदय के और स्कॉलरशिप के बना रहा हूँ जिससे आपकी पढ़ाई घर से ही हो जाए। अगर आपने इन 2 एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरा है और आप इनकी पढ़ाई घर से ही
करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद पढ़ाई कर सकते हैं, तो मुझसे ये वीडियोस ले सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने हर एक पॉइंट की आपकी रीडिंग ली है और हर एक पॉइंट आपको समझा कर दिया है, और कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए ऐसी आसान भाषा में मैंने समझा कर दिया है। तो आप अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसके लिए छोटे से बहुत कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे, मतलब उसकी फ़ीस रहेगी। तो वो वीडियोज़ अगर चाहिए आपको तो वो सब मैं आपको दूंगा, बस आपको मुझे इस नंबर पर कॉल करना है या मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक यू। अब क्वेश्चन सी करते हैं। बोलिए, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अभी हमें क्या करना है, वन वर्ड में आंसर देने हैं। वन वर्ड में आंसर, ये वाला क्वेश्चन है, इनमें आंसर्स जो है 2 या 3 वर्ड्स के भी बने हुए हो सकते हैं। ओके, सिर्फ बोलने के लिए गिव वन वर्ड ऐसा क्वेश्चन रहता है। बोलिए, ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स आर कॉल्ड फ्रीवेज। आपको पता ही है, फ्रीवेज की जगह पर आप दूसरा भी वर्ड लिख सकते हैं। आशा करता हूँ वो वर्ड आपको पता है, बताइए कौन सा है। गुड गुड। हाँ, तो ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स। ब्रॉड मतलब ज़्यादा चौड़े, जहाँ से 3-4 गाड़ियाँ एक साथ एक ही साइड से जा सकती है, और दूसरी साइड से भी 3-4 गाड़ियाँ एक साथ आ सकती है। और स्ट्रेट मतलब सीधे, वहाँ पर ज़्यादा बार बार ऐसे मुड़ना नहीं पड़ता, तो ऐसे रोड्स को फ्रीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोलिए, इंडिया इज कनेक्टेड टू नेपाल एंड बांग्लादेश बाय द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इंडिया इज कनेक्ट, देखिए ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी पढ़ा है। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन बी में, मैच द कॉलम्स में। तो इंडिया नेपाल और बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है कौन से कॉरिडोर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब वहाँ पर ऐसे एक नेपाल को जाने वाला और एक बांग्लादेश को जाने वाला रोड ऐसे एक साथ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरे पास फ़ोटो है इसकी, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भेजूंगा, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, say with me, the underwater railway tunnel links France with United Kingdom। अब एक साथ बोलिए, द अंडर वाटर रेलवे टनल लिंक्स फ्रांस विथ यूनाइटेड किंगडम। मतलब फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या है, अंडर वाटर रेलवे टनल है, मतलब वो वाटर के अंदर से वो रेलवे जाती है। नेक्स्ट, बोलिए, बोट्स फिटेड विथ स्टीम इंजिन्स आर नोन एज शिप्स। अब एक साथ, बोट्स फिटेड विथ स्टीम इंजिन्स आर नोन एज शिप्स। मतलब ऐसी बोट्स जिनको स्टीम इंजन जोड़ा गया हो और वो बहुत उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती हो, ऐसे ऐसी बोट्स को शिप्स कहते हैं। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयरवेज। एयरवेज मीन्स हवाई मार्ग। हवाई मार्ग जो है वो सबसे तेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सो आई होप आपको
सभी क्वेश्चंस को क्या रीड करना है और उनका मतलब क्या है, ये सब आपको समझ आ चुका होगा। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप अपनी बुक क्लोज करिए, ऑनेस्टली क्लोज करिए और देखिए आपको कितना याद आता है। मैं आंसर्स भी बताते जाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, 30 सेकंड्स के बाद खुद आंसर बताऊंगा, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप मुझसे पहले आंसर दो। ओके, बुक क्लोज की सबने? मैं देख रहा हूँ, देखिए मैं देख रहा हूँ ना। ओके, सभी बुक्स बंद कर दिए अपने अपने। अब मुझे बताइए, मैं कुछ स्पेलिंग्स बताऊंगा, उनको सीधा करके आपको बताना है। ARC, CAR कार। AITRN, AITRN। Yes, TRAIN, train. Now LCEC IYB, LCEC IYB. Yes, good. BICYCLE, BICYCLE, bicycle. Now SHIF, SHIF. Yes, very good. Fish, FISH, fish. आपको लगेगा, आपको लगा होगा कि मैंने शिप के बारे में पूछा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अब बताइए, BSU, BSU, BUS, बस। अब लास्ट, एरोप्लेन की स्पेलिंग बताइए मुझे। करेक्ट बताइए। यस, वेरी गुड। AEROPLANE, ऐसे बड़ी स्पेलिंग रहेगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करना है। AEROPLANE। ओके, ये हो गया अनस्क्रैम्बल वाला। अब मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन दूंगा कि क्या करना है। अब मुझे बताइए, ट्रू और फॉल्स। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आंसर दीजिए मुझसे पहले, एक बार सुनिए। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रू, यस ट्रू। नेक्स्ट बताइए, ईच रोड इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। नहीं, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हो भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ऑयल इज कैरिड बाय स्पेशल शिप्स कॉल्ड। ऑप्शंस, क्रूज, कार्गो बोट्स, टैंकर्स। टैंकर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए, इंडिया नेपाल और बांग्लादेश के साथ कौन से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? इंडिया नेपाल और बांग्लादेश के साथ कौन से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? यस, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब मुझे बताइए, व्हेन वाज द सुएज कैनल बिल्ट? व्हेन वाज द सुएज कैनल बिल्ट? सुएज कैनल कब बनाया गया?
यस 1869 सुएज कैनल 1869। ये दोनों आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो दोनों लर्न करना है। सुएज कैनल 1869 और पनामा कैनल 1914। अब मुझे बताइए, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क कहाँ पर है? वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क कहाँ पर है? यूएसए। यस गुड, यूएसए। नाउ बोलिए, द ट्रू फॉल्स बताना है। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। The steam engine was invented by Alexander Graham Bell. False, क्योंकि स्टीम इंजन का इन्वेंशन जेम्स वैट ने किया था। अब मुझे बताइए, ट्रांसपोर्ट की स्पीड किसके इन्वेंशन से बढ़ी? What was the most important development in the field of transport? वही सेम क्वेश्चन है। व्हील, व्हील, ओके। अब मुझे बताइए, फ्रांस और ऐसी कौन सी कंट्री है जिनके बीच में अंडर वाटर रेलवे टनल जाता है? जिनके बीच से, मतलब जिन दोनों को एक अंडर वाटर रेलवे टनल लिंक करता है, मतलब जोड़ता है। फ्रांस को किसके साथ? यस वेरी गुड, यूनाइटेड किंगडम। अब ये आपका होमवर्क है कि यूनाइटेड किंगडम का दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम कौन से कंट्री का नाम है? ये आपको कमेंट में लिखना है। मैं देखूंगा किसने किसने लिखा। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखो, कोई भी कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं यूनाइटेड किंगडम कौन से कंट्री को कहा जाता है। ओके, आई होप इस वीडियो की मदद आपकी इस लेसन की पढ़ाई करने में, इस वीडियो की थोड़ी सी मिनिमम कम से कम 10% मदद हो गई होगी। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।